नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया से शोधित हो रहा 80 नाला। नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवर मुक्त गंगा का संकल्प हो रहा साकार। दशकों के इंतजार के बाद नमामि गंगे परियोजना के तहत 80 नाले का संपूर्ण मल जल सीधे गंगा में न जाए, इस ओर आशा की किरण जगी है। विदित हो कि 80 नाले के 50 MLD सीवर को नगवा पंपिंग स्टेशन से रमना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जा रहा है। वहीं 80 नाले के बचे हुए 30 MLD सीवर को उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा शोधित किया जा रहा है। अभी यह प्रक्रिया ट्रायल के रूप में शुरू हुई है। रविवार को संत रविदास घाट के बगल में स्थित नगवा पंपिंग स्टेशन पर पहुंची गंगा सेवी नमामि गंगे टीम को यह जानकारी उपलब्ध हुई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में 80 नाले के 30 MLD सीवर की शोधन प्रक्रिया को जांच और परखा गया। बताते चले कि उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जल उपचार के क्षेत्र में कई फायदे हैं। इस नई टेक्निक से अब खराब और गंदे पानी को भी पीने के लायक बनाया जा सकेगा। यूवी फोटो कैटलिस्ट पर आधारित यह तकनीक नगर निगम के सीवेज और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अत्यधिक प्रदूषित खराब पानी का भी ट्रीटमेंट कर सकती है। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारत की शाश्वत पहचान और आस्था और आजीविका मां गंगा के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत किया जा रहा है कार्य संजीवनी साबित हो रहा है। काशी क्षेत्र के सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में गंगा निर्मलीकरण के लक्ष्य को साकार करने हेतु नमामि गंगे परियोजना कृत संकल्पित है। इस दौरान इंजीनियर आशुतोष सिंह व ऑपरेटर प्रशांत सिंह मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की खास रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज नगवा पंपिंग स्टेशन पर आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और दशकों से जो काशीवासी चाह रहे थे कि हमारी गंगा मैया में सीवर न जाए, उस प्रक्रिया को यहाँ पूर्ण किया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत काशी के यशस्वी सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह जो प्रोसेस हो रहा है, उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत जो 80 नदी का 50% जो 50 MLD जो जल था उसको तो पंपिंग स्टेशन के माध्यम से रमणा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भेजा जा रहा है, लेकिन बाकी बचे हुए जो 30 MLD जल को यहाँ उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के माध्यम से शोधन करके, बिल्कुल अच्छी प्रकार से शोधन करके, और यह बताते चलें कि यह प्रक्रिया बड़ी ही उन्नत किस्म की है और इस प्रक्रिया के तहत नगर निगम और अन्य औद्योगिक उद्योगों से निकलने वाले जो रसायन हैं उनका भी शोधीकरण किया जा सकता है इस प्रक्रिया के तहत। और इसी प्रक्रिया को अपनाकर नमामि गंगे परियोजना के तहत यहाँ 80 नगवा स्थित पंपिंग स्टेशन पर 30 MLD जल का शोधन किया जा रहा है। और काशी ही नहीं बल्कि यह पूरे भारतवर्ष के लिए हर्ष का विषय है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं वह पूर्णतः सफल हो रहे हैं। और यह मशीनें इस बात का परिचायक हैं कि उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के तहत माँ गंगा के जल में सीवर न जाने देने के लिए नमामि गंगे परियोजना कटिबद्ध है। और प्रधानमंत्री जी और काशी वासियों का जो एक सपना है कि सीवर न जाए गंगा में, वह साकार होने को है। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। वाराणसी की गंगा बड़ी सुकून में होने जा रही है। काशी ही नहीं बल्कि देश भर के जो सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा सुखद अवसर है कि सदियों से हम प्रतीक्षारत हैं कि सीवर की जो जल है वो गंगा में न जाए। इस ओर यह प्रयास सार्थक हो रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और काशी के सांसद की अगुवाई में यहाँ नगवा पंपिंग स्टेशन पर उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के तहत यह कार्य किया जा रहा है, जिसको हम एडवांस
ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। और उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया के तहत ऐसा मानना है कि नगर निगम के जो मलजल हैं या फिर कई औद्योगिक जो प्रयोग में आने वाले रसायन हैं उनका भी शोधन किया जा सकता है। यह ऐसी प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया को अपनाकर नमामि गंगे परियोजना के तहत आज इस 80 नाले को, जो कि 50 mld जल पहले ही जिसका डाइवर्जन नगवा पंपिंग सेट से रमणा के लिए किया जा चुका है, और बचे हुए 30 mld जल को यहाँ 80 नाले को उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया अपनाकर शोधन करके बड़ा अच्छा एक प्रोसेस अपना करके गंगा में विसर्जित किया जा रहा है। और यह प्रक्रिया बड़ी ही लाभप्रद है अपनी गंगा मैया के लिए। और हम यह कह सकते हैं कि अब 80 नाले का जो मल जल है वो गंगा में नहीं जा रहा है। इसकी कवायद, इसका संकल्प जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया था वो अब साकार होने को है। काशी वासियों की बहुप्रतीक्षित जो आशा है वो अब किरण के रूप में एक यहाँ प्रदर्शित हो रही है। और हम आशान्वित हैं कि गंगा में किसी भी प्रकार का कोई सीवर नहीं जाएगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत, जो कि एक सांस्कृतिक महायज्ञ है, उस महायज्ञ को पूरा करने में नमामि गंगे योजना लगी हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।